सभी को बहुत बहुत मुकम्मल बधाई। इंशाअल्लाह आज सिलावट समाज की तरफ से जिस तकरीर को लिखा गया है, ये तकरीर पिछले 4 सालों से, ये शायद सलीम जी चौथी बार शायद मैं इस भवन में आई हूँ और इस प्रकार का मुकद्दस सम्मेलन, इस प्रकार का पवित्र सम्मेलन, इस प्रकार का पवित्र जामा जिस प्रकार से समाज ने यहाँ पर सारे सिलावट समाज की तरफ से एक जो तकरीर लिखी गई है, समस्त समाज उस तकरीर को अपने अंदर, अपने मुकम्मल अंतर मन के अंदर शामिल करता हुआ प्रत्येक समाज आज इस प्रकार के सम्मेलन करते नजर आता है। मैं आज बहुत बहुत आप सभी को हृदय की अंतरम गहराई से, आप सभी जितने यहाँ पर आप मेहमान पधारे हैं, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई है। और इस बधाई के इस समय में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे अपने विधायक माननीय मनोज जी मेघवाल साहब का, जो जिस प्रकार से हमारे मंत्री महोदय माननीय भंवरलाल जी मेघवाल साहब हर काम में, हर जगह में, हर उत्सव में, हर प्रकार की जिस प्रकार के कार्यक्रम में सभी में वो शरीक हुआ करते थे, उसी प्रकार से आज उन्होंने अपनी तकरीर भी यहाँ पर लिखी है। बहुत ही समय के बाद में वो जयपुर अपने परिवार के पास गए थे, लेकिन आज इस पवित्र मौके पर वो पुनः जयपुर से सुबह आज हमारे बीच में पधारकर उन्होंने जिस प्रकार से हमें यहाँ पर हौसला अफजाई करवाया है, मैं समस्त सिलावट समाज की तरफ से और समस्त अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से उन्हें धन्यवाद देती हूँ। विरासत का ये अल्पसंख्यक समुदाय और पूरा सिलावट समाज आपका बहुत बहुत मुरीद है कि आपने हमारे लिए समय निकाला, आपको धन्यवाद देते हैं। और जिस प्रकार से ये सम्मेलन हमेशा आगे से आगे बढ़ता हुआ, शुरू में अगर 25 जोड़े थे तो 28 जोड़े थे, तो आज 40 जोड़ों को आपने जिस प्रकार से यहाँ पर सम्मेलन में एक साथ विवाह करके एक लकीर, एक तरह की एक रेशमी धागा उनके अंदर प्रेम की डोर आपने बांधी है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज पधारे हुए हमारे जेठाराम जी अध्यक्ष माननीय गोपाल जी गुर्जर जीवन जी, बाबूलाल जी और तमाम हमारे बाबा इशाक जी बाबा और सभी पधारे हुए पार्षदगण, मैं सभी का स्वागत और अभिनंदन इस रूप में करती हूँ कि इस प्रकार का मौका प्रत्येक समाज अपने अंदर धारण करे। कोई गरीब है या अमीर है, लेकिन अल्लाह और ईश्वर की तरफ से जिसने जन्म दिया है वो इस धरती का मालिक है। और जो जीव, जो आत्मा, जो अपने आप को यहाँ पर जन्म ले लेता है, ईश्वर हो चाहे अल्लाह हो, हर चोंच के अंदर दाना देता है। और आज जिस प्रकार से समाज ने अपनी भूमिका यहाँ निभाई है, प्रत्येक समाज ऐसी भूमिका निभाए, क्योंकि कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता। समाज के प्लेटफॉर्म पर सभी एक होते हैं, ईश्वर के नूर और अल्लाह के नूर होते हैं। कोई भी अल्लाह और फकीर में फर्क नहीं होता और कोई भी लकीर और हाथ के अंदर फर्क नहीं होता। फर्क होता है हमारे कर्मों का, जिसके द्वारा हम अपनी तकदीर लिखा करते हैं। और ये तकदीर जिस प्रकार से सिलावट समाज ने यहाँ पर अपने आप को निभाया है, अपने आप को शाश्वत और ज्वलंत उदाहरण जिस प्रकार से दिया है, ऐसे उदाहरण इतिहास के कपाल पर सुनहरे अक्षरों के अंदर संपादित किए जाने चाहिए, ताकि एक समा हो, एक मुजाहिला हो। क्योंकि मैं समझती हूँ कि इस प्रकार के सम्मेलन से एक समता बढ़ती है, इस प्रकार के सम्मेलन से जहाँ अत्यधिक दिखावा होता है, उस दिखावे की, उस पैमाइश की यहाँ पर हौसला अफजाई खत्म होती है। बल्कि एक ही बात होती है कि हम सभी अल्लाह के दिए हुए सिद्धांतों पे चले, हम सभी अल्लाह और नेक कर्म करने वाले व्यक्तित्वों की तरह बने। और आज जिस व्यक्तित्व के रूप में हम निखर के आए, वो निखरने वाला सबक सिर्फ और सिर्फ सिलावट समाज की तरफ से हमें दिखाई देता है। प्रत्येक समाज से मैं आह्वान करती हूँ कि इसी प्रकार के काम, इसी प्रकार के पवित्र कार्य करते रहे, संपादित होते रहे, ताकि समाज का जो संतुलन है वो हमेशा बना रहे। ऐसे संतुलन बने रहने से ही हम हमेशा अपने जीवन को, क्योंकि जीता सब व्यक्ति है, जन्म सबने लिया है और मृत्यु सभी को प्राप्त होनी है। अमृत अगर मिलता है तो सिर्फ उसके कार्यों के द्वारा किए जाने वाले जो सिद्धांत है, जो हर दिल से दिल तक पहुंचते हैं, हर धड़कन से धड़कन तक पहुंचते हैं, ऐसे सिद्धांतों से ही व्यक्ति अमर हो सकता है। जिस प्रकार से सभी ने मिलकर मैं इस टीम को माननीय
हमारे सलीम जी को, खालिद जी को और पूरी सिलावट समाज की जो टीम है, इस टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिस प्रकार से आपने अपने पूरे व्यक्तित्व का उत्सर्ग किया है, एक त्याग किया है और अपना बीज जिस धरती में रोपा है, आज उस वटवृक्ष के रूप में ये कार्यक्रम हमें दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में भी इसी प्रकार के कार्यक्रम होते रहे, ऐसे सम्मेलन चलते रहे, ताकि समाज की लहरें आपस में मिलती हुई चलती रहे। लहर कभी थकती नहीं, मंजिल उसका किनारा भले ही हो, एक लहर थकती है, दूसरी लहर खड़ी हो जाती है और वो कहती है लहर तुम आगे बढ़ो, मंजिल तुम्हारे साथ है। इसलिए किसी एक व्यक्ति का प्रादुर्भाव कभी भी किसी मुकम्मल समय को या मुकम्मल कार्य को अंजाम नहीं दे सकता है। जब सामूहिक काम होते हैं और सामूहिक तरीके से कार्य किया तो सुंदर बना सकता है। इसलिए पुनः पुनः अक्षरशः आपको कोटि से आपको बहुत बहुत बधाई। आप सभी पधारे, हमें याद किया, हम आए और हम सबसे मिलन हुआ। इस प्रकार का मिलन हमारा चलता रहे और आगे भी ये सुंदर और सहज और सुगम समा बना रहे। हम सबकी अपनी तकरीर लिखती जाती रहे। मैं पुनः पुनः धन्यवाद देती हूँ सिलावट समाज को, सभी सदन महोदयों को और यहाँ संचालन करने वाले महोदयों को भी कि आप सब ने जिस प्रकार से ये तकरीर लिखी है उसके लिए आपको धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत। हमारे बहुत ही प्यारे और हस्ती के पीछे हम दौड़ते थे और एक ही आवाज के ऊपर वो हस्ती हमारे सामने मौजूद होती थी। मोहनलाल जी, नेहवार साहब, नंतरी साहब, उनके चहीते प्यारे बेटे विधायक जी साहब हमारे सामने मौजूद है। अभी काम बहुत ज्यादा है सम्मेलन का। मैं चारों तरफ लोग काम में लगे हुए हैं, लेकिन मैंने ये सोचा कि इतनी दूर दराज से हमारे विधायक साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं तो मुझे भी दो शब्द इनकी शान में कहना चाहिए। टाइम नहीं है, इसलिए मैं विधायक जी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। विधायक जी साहब मेरे ख्याल से पहली मरतबा हमारे इस भवन के अंदर तशरीफ आए हैं। इससे पहले बनारस जी, इनकी जो बहन है, सिस्टर है, वो आई थी और राठी जी मैडम जो है वो तो आती रहती है। मैडम का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे और इनकी पूरी टीम का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि आप हमारे इस सम्मेलन के अंदर आपने शिरकत की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अस्सलाम। आज सिलावट समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन मंच सभी अतिथिगण, विवाह समारोह में पधारे सभी अतिथियों का मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत। पहले भी सिलावट समाज की तरफ से सम्मेलन किए गए और उसी क्रम में आज एक और सामूहिक सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें बताया गया है कि अभी 40 जोड़ों का निकाह संपन्न हुआ। बड़ी खुशी की बात है कि समाज आगे आकर ऐसे कार्यक्रम कर रहा है कि जिसमें समाज से विशेष तौर से कई बार कुछ ऐसे दिखावापन, कुछ ऐसी काम होते हैं कि जिससे गरीब आदमी दब जाता है। विशेष तौर से जब खर्चीले विवाह समारोह में गरीब आदमी पिसता है। अपन जानते ही कि आज के समय में दिखावा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दूसरी तरफ महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो इस तरह
जब कोई पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं, विवाह समाधि होते हैं, तो बहुत बड़ी खुशी के साथ उस घर में थोड़ी मुसीबत भी आ जाती है, विशेष रूप से आर्थिक। तो जब समाज आगे आता है और इस तरह के दिखावपन को दूर करके एक सामूहिक रूप से कार्यक्रम करता है, तो बहुत अच्छी बात है कि एक तो पूरा समाज एक छत के नीचे इकट्ठा होता है, एक जगह पे बैठता है, जैसा कि आज दिख रहा है। लगभग पूरा सिलावट समाज विधासर का और जहां से बाहर से आए लोग आज एक जगह इकट्ठे हैं, एक दूसरे मेल पर। और दूसरा, इस तरह के कार्यक्रम में जो खर्चा आता है वो सामूहिक होकर बहुत कम हर परिवार के पार्टी में आता है। तो दोनों तरफ से इस तरह के कार्यक्रम में फायदा होता है। सिलावट समाज विधासर का आज बधाई का पात्र है कि उन्होंने इस मुहिम को लगातार जारी रखा और आज बहुत बड़े स्तर पर ये कार्यक्रम किया। मेरी तरफ से पूरे समाज को बहुत बहुत बधाई। और आज के इस विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित है जोड़ों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि उनका आने वाला समय खुशियों के साथ व्यतीत हो, उनका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा आने वाले समय में रहे। कैसे व्यवस्था बनाए रखे। भीड़ थोड़ी बहुत ज्यादा हो रही है और नजर के जो जिम्मेदार के साथी हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि वहां जाकर के औरतों की भीड़ बहुत ही हमारी संस्था की जुबेर भाई और जनाब आमिर हसन जी टेलर साहब। दूसरा युवा सम्मेलन में आज निकाह सभी लगभग सभी जोड़ों का हो चुका है, एक आधा बकाया है। आज सिलावट समाज संस्था द्वारा आयोजित इस युवा सम्मेलन में हमारे बीच पधारे हमारे विधायक महोदय, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष सुनीता जी राठी, हमारे उपाध्यक्ष जी मेराज जी, भाई साबिर, सुल्तान जी, अमीर हसन जी व सभी पधारे हुए सभी मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं। और आज के इस महंगाई के दौर में जो सिलावट समाज संस्था व पीछे युवा कमेटी इनके द्वारा जो ये लगातार युवा सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, महंगाई के इस दौर में समाज को इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। वह सभी में एकता का भाव होगा, वह साथ में सभी कई प्रकार की कुरीतियां जो वर्षों से चली आ रही है वो भी दूर होगी और कई दूर हुई भी है। मिल बैठकर कई निर्णय ऐसे हुए जिनमें कम खर्चों में बहुत से काम हुए, वह कई प्रकार की अनावश्यक कुरीतियां पूर्णतः बंद की गई है। और मेरी ये उम्मीद है कि आगे आप जो डीजे व कुछ इस प्रकार की अधिक खर्चे की जो और है कुरीतियां वो भी मिटाई जाए, ताकि हम कम खर्चे में और ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम कर सके और शादी को विवाह इतना सरल बना सके कि किसी भी परिवार वाले को आर्थिक तंगी का शिकार ना होना पड़े, वह कम खर्चे में वह वोट बेटी कभी उनको बेहोश ना लगे। इस प्रकार के युवा सम्मेलन हमें बहुत सारी ऊर्जा देते हैं और हम आगे से आपसे सबसे यही सरल भाव के सिलावट समाज द्वारा ये दूसरा इज्तिमाई शादी सम्मेलन के
उपलक्ष्य में हमारे बीच में विराजमान हमारे विधायक महोदय श्रीमान मनोज जी मेघवाल साहब, ब्लॉक अध्यक्षा श्रीमती सविता जी और सिलावट समाज संस्था के अध्यक्ष भाई सिकंदर अली और सिलावट समाज के दूर दराज से आए हुए सभी मेहमानगण और विरासर के मेरे सभी प्रबुद्ध नागरिकगण और सम्मानित मंच और मेरे मीडिया के सभी भाई, आज सबसे पहले तो मैं उन दुल्हा और दुल्हनों को ये आशीर्वाद देता हूं कि आज जो इस सुन्नते निकाह में बनकर शरीके हयात बने हैं, अल्लाह ताला इनकी जिंदगी में खुशियां भरी रखें, ताज जिंदगी इनका जोड़ा सलामत रखें। और दूसरा मुबारकबाद मैं उनके वालिदैन को देता हूं जिन्होंने आज इस महंगाई के दौर में एक जगह पूरा इज्तिमाई सम्मेलन में शरीक अपने बच्चे और बच्चों को मिलाकर जो एक शानदार एक इज्तिमाई सम्मेलन का आयोजन सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई है। मैं उन वालिदैनों को भी बधाई देता हूं और दूसरा सबसे बड़ी मुबारकबाद देता हूं यहाँ की सिलावट समाज संस्था को जिन्होंने पूरे 22 खेड़ों की सिलावटों को, सिलावट समाज के लोगों को एक डोरी में बांधकर जो एक हारनुमा यहाँ पर इस विदासर के सिलावट समाज भवन में जो पेश किए हैं उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों, आज इस सामूहिक सम्मेलन का हमें जरूरत क्यों पड़ती है? आपको मालूम है इस महंगाई के दौर में 2 जून की रोटी का गुजारा होना मुश्किल हो रहा है। एक आम आदमी के बस की बात नहीं है, महंगाई आसमान छू रही है। और सबसे पहला अगर इस इज्तिमाई शादी में अगर तो सबसे बड़ा फायदा है तो उस महंगाई को तोड़ना है। दूसरा है हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को मिटाकर समाज एक जगह पर बैठकर एक फैसला लेकर हमारे इन जो आर्थिक नुकसान होता है उन नुकसान को बचाने के लिए जो इज्तिमाई शादी होती है वो इज्तिमाई शादी का सफल आयोजन होता है। और जो पैसा हमारा समाज का बचता है, अपने समाज का बचता है, उन पैसों पर मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि उन पैसों से हमारे बच्चे और बच्चियों को तालीम में खर्च कीजिए, क्योंकि हमारे समाज में तालीम की बहुत बड़ी कमी है। मैंने देखा है, मुझे तो खुशी इस बात की है और मैं बधाई देता हूं यहाँ की विरासत के सिलावट समाज को जो शिक्षा के मामले में पिछले 20 साल में बहुत पिछड़े हुए थे, मगर आज मुझे अभी मैं थोड़े दिन पहले गर्ल स्कूल में कारगिल सम्मेलन में गया, वहां पर मेरा सीना चौड़ा हुआ कि 90% लड़कियां एक सिलावट समाज से कारगिल पुरस्कार लेने वाली। मैं सभी सिलावट समाज के लोगों को ये बधाई देता हूं कि अपने बच्चों और बच्चों को लगातार पढ़ाते रहे। इस इज्तिमाई शादी का सिर्फ यही मतलब नहीं है, यही मकसद नहीं है कि बच्चों और बच्चों का निकाह हो जाए। आपस में हमारी जो कुरीतियां हैं, हमारे आपस में जो मनमुटाव है, उनको भेजने का जो काम इस इज्तिमाई शादी में होता है। और मैं यहाँ पर मुझे बुलाकर हमारा जो इस्तकबाल